हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम आपका क्लास 10th का जो पोयम है एनिमल, जिसे लिखा है वाल्ट विटमन ने। ये हमारे वाल्ट विटमन है जिस साइड आप देख रहे हैं, और ये कुछ एनिमल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये पोयम द एनिमल्स। इसका एक इम्पोर्टेंट स्टैंजा ये वाला है। I could turn, I think I could turn and live with animals. They are so placid and so self-contained. I stand and look at them long and long. ये जो लाइंस हैं ये पोएम एनिमल्स जो कि वाल्ट विटमैन ने लिखी है उससे ली गई हैं। इसमें वाल्ट विटमैन जो है वो कॉन्टेक्स्ट में वाल्ट विटमैन जो है वो चाहता है कि एनिमल्स जो हैं वो, क्योंकि वो हर तरह की एनग्जाइटी टेंशन से दूर होते हैं। हम इंसान जो है ना उनके अंदर टेंशन बहुत होती है, छोटी छोटी बातों पे टेंशन होती है। तो एनिमल्स जो हैं वो एनग्जाइटी से दूर होते हैं। द पोइट सेज दैट ही इज डिजायरस ऑफ लिविंग विद एनिमल्स एज दे आर काम एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो कहता है कि मैं एनिमल्स के साथ रहने की इच्छा रखता हूँ क्योंकि वो बड़े शांत होते हैं, सेल्फ कंटेन्ड होते हैं। ही अप्रिशिएट्स द न्यूमरस क्वालिटीज ऑफ एनिमल। वो एनिमल्स की बहुत सारी क्वालिटीज को बताता है। द सेल्फ कंटेन्ड नेचर ऑफ एनिमल एक्सप्लेन दैट दे आर live in their own life and do not interfere in others life। सेल्फ कंटेन मतलब अपने आप में ही मस्त रहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि वो अपनी ज़िंदगी में खुश रहते हैं और दूसरों की ज़िंदगी में इंटरफेयर नहीं करते। हम इंसान जो हैं वो दूसरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। दे आर सेटिस्फाइड विद वट दे हैव एंड डू नॉट हैव द ग्रीड टू अर्न मोर देन अदर्स। वो जो उनके पास जो है वो उसी से सेटिस्फाइड होते हैं और दूसरों से ज़्यादा कमाने की उनमें लालच नहीं होता है। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। वो इस पैटर्न पर चलते हैं। मोreover एनिमल्स काम नेचर शोज दैट दे डू नॉट रन आफ्टर मटेरियलिस्टिक थिंग्स लाइक ह्यूमंस। और उनका जो नेचर होता है बहुत ही शांत होता है। वो इंसानों की तरह पैसे के पीछे नहीं भागते हैं। दे आर एट पीस एट ऑल सिचुएशन। हर परिस्थिति में खुश रहते हैं। द अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ डू नॉट बॉदर देम। लाइफ में कितना मर्जी उतार चढ़ाव आए वो उनको प्रभावित नहीं करता है। दे न्यू हाउ टू डील विद सच सिचुएशन। वो जानते हैं कि इस तरह की सिचुएशन में कैसे डील किया जाए। जब क्वेश्चन करते हैं व्हाई डज द पोइट लाइक एनिमल्स। पोइट को एनिमल्स क्यों पसंद है। द पोइट लाइक्स एनिमल्स फॉर देयर सेल्फ कंटेन्ड एंड क्वाइट नेचर। वो एनिमल्स को उनकी खुद में मस्त रहने वाली और शांत प्रकृति के कारण पसंद करता है। द फैक्ट दैट एनिमल्स आर नॉट लाइक ह्यूमन बीइंग एंड सेटिस्फाइड विद देयर लाइव्स अपील टू पोइट अलॉट। क्योंकि एनिमल्स जो है वो इंसानों की तरह नहीं होते हैं और वो अपनी जो लाइफ होते हैं उससे बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं। ये बात जो है पोइट को बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती है। नेक्स्ट है वाई डू एनिमल नॉट वीप ऑन देयर फॉर देयर सिंस। एनिमल अपने पापों के लिए रोते क्यों नहीं है। एनिमल डू नॉट वीप फॉर देयर सिंस बिकॉज दे डू नॉट नीड टू डू सो। क्योंकि उन्हें ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। दे आर इनोसेंट क्रिएचर दैट कमिट्स नो सिन। वो पाप करते ही नहीं है। वो इतने मासूम होते हैं, वो कोई पाप नहीं करते हैं। इट इज ह्यूमंस हु वीप येट कमिट सिन। इंसान जो है वो रोता है फिर भी वो पाप करता है। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ह्यूमंस एंड एनिमल्स इन टर्म ऑफ डिजायर। इंसानों और जानवरों में इच्छा के आधार पर डिफ्रेंशिएट कीजिए। एनिमल्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ह्यूमंस एज दे हैव नो डिजायर टू ओन थिंग्स। वो बहुत अलग है क्योंकि उनमें किसी चीज को पाने की इच्छा नहीं होती है। दे आर हैप्पी विदाउट अनएंडिंग ग्रीड वाइल ह्यूमंस बीइंग मैनियक इन देयर ग्रीड्स फॉर पोजेसिंग वैल्यूएबल। वो खुश होते हैं क्योंकि उनमें कोई लालच नहीं होता, जबकि इंसान जो है वो चीज़ों को पाने की के पागलपन में, उनके लालच में पूरी तरह से पागल होते हैं। वट डज द पोइट मीन नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल एंड अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ। वो कहता है कि इस लाइन का क्या मतलब है कि पोइट कहता है कि कोई भी जो है वो रिस्पेक्टेबल और हैप्पी नहीं है पूरी दुनिया में। तो इस लाइन का मतलब ये है द पोइट मीन्स दैट एनिमल्स डू नॉट प्रे टू गॉड। वो भगवान से प्रार्थना नहीं करते हैं और टू एंसेस्टर, ना ही वो पूर्वजों को प्रार्थना करते हैं। एंड ऑल ऑफ देम आर इक्वल। और सबके सब एक बराबर है। हैंस नो वन इज मोर रिस्पेक्टेबल देन अदर्स। इसलिए ऐसा नहीं है कि एक जानवर की ज़्यादा इज्जत है दूसरे जानवर की कम इज्जत है। द गुड वैल्यू ऑफ एनिमल्स एंड द लैक ऑफ सोशल कन्वेंशंस मेक देम हैप्पी। वो अच्छे होते हैं, उनकी जो वैल्यू अच्छी है और साथ में वहाँ पे जो है ना ये
एक दूसरे की रिस्पेक्ट वाला चक्कर नहीं है, इसलिए वो खुश हैं। व्हाट इज थीम ऑफ दिस पोएम एनिमल्स? इस पोएम की थीम क्या है? पोइट वांट्स टू टेल ह्यूमन बींग्स दैट दे मस्ट रिमूव द डिस्क्रिमिनेशन वीकनेस बाय लर्निंग फ्रॉम एनिमल्स। देखो वो चाहता है कि हम इंसान जो है वो हम इंसान जानवरों से ये सीखे कि उनमें जो हमारे अंदर भेदभाव है, जो हमारे अंदर पावरफुल की हम रिस्पेक्ट करते हैं, वीक को हम दबाते हैं, ये चीज़ें हम भूल जाएं, हम इंसान ये चीज़ों को हम अपनी लाइफ से रिमूव कर दें, ऐसा हम जानवरों से सीखें। दे रिमेन काम सेल्फ कंटेन्ड सिनलेस एंड इनडिस्क्रिमिनेट। वो शांत रहते हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, उन कोई पाप नहीं करते हैं और वो कोई भेदभाव इनडिस्क्रिमिनेशन कोई भेदभाव भी नहीं करते हैं। वट आर द टोकन्स रेफर्ड हेयर इन दीज लाइन्स? इन लाइन्स में टोकन शब्द आया। टोकन का मतलब क्या है? द टोकन रेफर्ड हेयर आर द ट्रेड्स ऑफ करेक्टर लाइक लव, चीयरफुलनेस एंड कंटेंटमेंट। टोकन का मतलब है यहाँ पे जो हमारे चरित्र के गुण हैं, जानवरों के चरित्र के गुण हैं, जो प्यार है, खुशी है और सेल्फ कंटेंटमेंट मतलब संतुष्टि है। द एनिमल्स हैव ऑल दीज इन अबंडेंस। जानवरों में ये सब खूब है, भर भर कर है। वट डज द पोइट एनिमल्स शो टू द पोएम? ये पोएम में क्या दिखाते हैं? द एनिमल्स हैव शोन द पोइट फॉर देयर रिलेशन ऑफ लव, इक्वालिटी एंड फर्टिनिटी। उसने दिखाया है कि जो उनका रिलेशन है लव, इक्वालिटी और फर्टिनिटी का, दे हैव लाइफ ऑफ सेटिस्फैक्शन, उनकी संतुष्टि भरी लाइफ है, एंड हैव नो कंप्लेंट टू पोइट, और उनकी कोई कंप्लेंट, कोई शिकायत भी नहीं है। वट डज द पोइट थिंक टू लिव विद एनिमल्स? वो क्या सोचता है? ह्यूमन्स आर कॉम्प्लिकेटेड एंड फॉल्स। इंसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा झूठे हैं, बहुत ज़्यादा शातिर हैं। पोइट फील्स गुड विद एनिमल, जबकि इसीलिए वो जानवरों के साथ अच्छा फील करता है। दे आर सिनलेस, उनमें कोई पाप नहीं है। साउंड स्लीपर, मस्त सोते हैं। अनकम्प्लेनिंग, कोई शिकायत नहीं करते हैं। प्लेसिड, मस्त रहते हैं। सो ही थिंक्स टू लिव विद दैम, इसीलिए वो कहता है कि भैया मैं इन जानवरों के साथ रहूँगा। इंसान तो झूठे हैं, कॉम्प्लिकेटेड हैं। मैसेज इज द मैसेज फ्रॉम पोइम इज टू रिमूव ह्यूमन वीकनेस दैट दे हैव। हमारे अंदर जो कमियां हैं उन्हें हम निकालिए, हमारे अंदर जो लालच है, जो पाप है, उसे निकालो। उससे ये सब कुछ हम जानवरों से सीखें। हमें अपनी वाइसेस को, दे लीव वाइसेस, अपनी कमियां छोड़ो, एंड अडॉप्ट वर्च्यू फ्रॉम एनिमल्स, और हमें इंसानों के जो गुण हैं उनको पाना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारी सीरीज चल रही है, ये सीरीज हमने स्टार्ट की है आपके क्लास 10th की पोइम्स की। तो अभी तक हमारी इसके अंदर जो 7 पोइम्स है वो हो गई है। नेक्स्ट पोइम में हम जो 7 पोइम्स हमारी हो गई है, अब उम्मीद करता हूँ 2-3 दिनों में सारी की सारी पोइम्स पूरी हो जाएंगी। वीडियो को बनाने में बड़ी मेहनत लगती है, तो फटाफट लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू, हैव ए गुड डे।